क्या एक किसान की जान की कीमत सिर्फ चांदी के कुछ टुकड़ों के बराबर रह गई है? क्या श्रावस्ती की वो पावन धरती जहां कभी बुद्ध ने शांति का पाठ पढ़ाया था, आज आधी रात को मासूमों के खून से नहलाई जा रही है? इतिहास गवाह है कि लुटेरे पहले धन लूटते थे, लेकिन आज के ये कलयुगी दरिंदे पहले जान लेते हैं और फिर घर उजाड़ते हैं। भजोरे पुरवा गांव की वो चीखें आज भी हवा में तैर रही हैं, जो आपसे और हमसे सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कब तक ये गरीब किसान अपनी ही चौखट पर कत्ल किया जाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ संगीता देवी और कैमरामैन किस्मत अली के साथ आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स का ये सबसे बड़ा खुलासा। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस खौफनाक मंजर की दास्तां है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। श्रावस्ती जनपद का बदला चौकी क्षेत्र, भजोरे पुरवा गांव, तारीख 15 फरवरी, वक्त रात के करीब 12 बजे। जब पूरा गांव गहरी नींद की आगोश में था, तब 4 काले साए दबे पांव किसान नेमराज के घर की दीवार फांदते हैं। ये चोर नहीं थे, ये मौत के सौदागर थे। इनके हाथों में चमकते हुए धारदार हथियार थे और आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। जैसे ही इन दरिंदों ने घर के संदूक खंगालने शुरू किए, 49 साल के नेमराज की आंख खुल गई। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी बेटियों के जेवर और अपनी मेहनत का अंश बचाने के लिए वो अकेला किसान उन 4 भेड़ियों से भिड़ गया। जरा सोचिए उस मंजर को, एक तरफ निहत्था किसान और दूसरी तरफ वहशी लुटेरे। नेमराज ने विरोध किया, उसने अपनी मिट्टी और अपनी साख को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन जालिमों को रहम नहीं आया। उन दरिंदों ने नेमराज पर धारदार हथियारों से एक के बाद एक कई वार किए। नेमराज तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन उन पत्थर दिल इंसानों का कलेजा नहीं पसीजा। मौके पर ही नेमराज ने दम तोड़ दिया और पीछे छोड़ गया बिलखता हुआ परिवार और लहूलुहान आंगन। ये डकैती नहीं है साहब, ये सरेआम इंसानियत का कत्ल है। लुटेरे जेवर तो ले गए, लेकिन उस परिवार से उनका आसरा छीन ले गए, उनकी मुस्कान छीन ले गए। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। पुलिस अधीक्षक खुद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड की टीमें दौड़ाई गईं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक इंच जमीन की तलाशी ली, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हिम्मत आई कहां से? क्या इन बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है? क्या श्रावस्ती की पुलिस सिर्फ वारदात के बाद पंचनामा भरने के लिए है? एसपी साहब ने टीमें तो गठित कर दी हैं, लेकिन क्या वो नेमराज की पत्नी के आंसू पहुंच पाएंगे? क्या वो उन बच्चों को उनका पिता लौटा पाएंगे? इतिहास उठाकर देख लीजिए, श्रावस्ती की इस धरती ने बड़े बड़े साम्राज्यों को देखा है, लेकिन आज ये बेबसी देख रही है। पुलिस का दावा है कि घेराबंदी कर ली गई है, संदिग्धों की धरपकड़ जारी है, लेकिन कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। गांव वालों में भारी आक्रोश है, हर आंख नम है और हर दिल में सिर्फ एक ही मांग है, इंसाफ। और वो इंसाफ सिर्फ कागज़ों पर नहीं, बल्कि उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज कर मिलना चाहिए। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और का घर उजड़ेगा, कल किसी और का आंगन लाल होगा। रिपब्लिक भारत टाइम्स आज इस मंच से प्रशासन को चुनौती देता है। कब होंगी उन 4 गुनहगारों की गिरफ्तारी? कब मिलेगा नेमराज के परिवार को न्याय? हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन कातिलों के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं देख लेते। दर्शकों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दे और प्रशासन की नींद टूटे। आपकी एक आवाज़ एक पीड़ित परिवार को न्याय दिला सकती है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत टाइम्स। कैमरामैन किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी। जय हिंद। देखिए, आज रात्रि लगभग 3 बजे थाना हरदत नगर केरंड में बदला चौकी क्षेत्र अंतर्गत भरजे पुरवा एक गांव है, उसमें पीआरबी को 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और घर का सामान चोरी कर लिया है। तो इस सूचना पर थाने की फोर्स, सभी गजेटेड ऑफिसर्स, फील्ड यूनिट द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टिया इसमें जो वादी की तरफ से तहरीर मिली, उसमें बताया गया है कि 4 चोर घर में घुसे थे और एक व्यक्ति है, इनके जो वादी के ससुर हैं, उनकी हत्या कर दी और सामान लेकर फरार हो गए। तो प्राप्त तहरीर के आधार पर लूट और हत्या की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द ही टीम बनाकर घटना का अनावरण किया जाए। किसी हथियार से मारा है, खून से लथपथ लाश मिली, आपको कोई पता ही नहीं, सूचना ही नहीं थी? केवल आवाज हल्का जा रही थी तो हम उठे तो, लेकिन जब इनको खींच लिया गया तो हम बाहर नहीं आए, अंदर गए तो हम बेड के नीचे चले गए। बेड के नीचे आप चले गए? बेड के नीचे जाने की जगह है इतनी? चले गए साहब, कोई नहीं माने कावा, कोई नहीं माने कावा। 3 बजे 14 बजे